हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई। अब बोलोगे एक्स एंड वाई क्या है, बोल रहे हो सर? खाली वाई ग्रुप बोलो। नहीं बोल सकते भाई, वाई ग्रुप के लिए साइंस वाले भर ही नहीं है, एक्स एंड वाई दोनों के लिए भरे हैं, इसलिए बोलना पड़ता है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई में जो रगा आएगा उसके रगा के लिए और साथ में नेवी एसएसआर के लिए, एमआर के लिए जितना भी एग्जाम होने वाला है, जो टॉप 500 प्लस जीके जीएस का जो सीरीज है ना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हाँ, कंटिन्यू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ बच्चे थोड़ा ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। देखो, कल एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आपने जो पढ़ाया है ना कि दक्षिण की गंगा जो है ना गोदावरी को कहा जाता है, वो गोदावरी नहीं होता है, कावेरी होता है। अब देखो, बिना चेक किए, गूगल किए या फिर कहीं बुक में बिना देखे आप ऐसे ही किसी को गलत मत बोलो, क्योंकि ऐसा है ना कि आप मुझे गलत नहीं बोल रहे हो, वो अपने आप को गलत सिखा रहे हो आप। तो दक्षिण की जो गंगा है वो गोदावरी को ही कहा जाता है, कावेरी को नहीं कहा जाता है। ठीक है, और आपको भी पता है कि आपको गलत पढ़ाने का ठेका तो हम लोगों ने लिया नहीं है, हम लोग तो अपने तरफ से सही इन्फॉर्मेशन ही देंगे आपको। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 4 5 वीडियो में से अगर देखने के बाद कहीं एक जगह मिस्टेक आपको मिल जाएगी तो हम लोग उसको ठीक करा देंगे, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो गलतियां होती है, बट कल के या फिर इससे पहले जितना भी टॉप 500 का जीके का सीरीज था उसमें एक भी गलती नहीं है। ये 3 से 4 बार चेक की गई है, तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर पढ़ाई करो। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करेंगे। और जब पढ़ाई की बात आ ही गई और पढ़ाई का टॉपिक छेड़ ही दिया हमने, तो एक चीज और छेड़ लो। चलो परीक्षा ऐप का सबसे बेस्ट सीरीज की बातें भी छेड़ लेते हैं। अब ये क्या चीज हो गई सर, हमको पता नहीं है इसके बारे में। तो सुनो, परीक्षा ऐप है, एक गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी एंड्रॉइड के अंदर। तो ये जो है ना, इस परीक्षा ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ की जो टेस्ट सीरीज है ना, एक्स की, वाई की या फिर एक्स एंड वाई की, बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। लाइक आपका एयरफोर्स का एग्जाम है या फिर आपका नेवी एमआर का एग्जाम है, एसएसआर का एग्जाम है, तो इन सब का टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा और बेस्ट टेस्ट सीरीज। और एक गुड न्यूज बताऊं मैं आपको, एक कोड नीचे जो दे रखा है ना, एग्जाम A2Z50, इस कोड को यूज करोगे ना, बाई करते टाइम आपसे एक कोड का ऑप्शन मांगेगा, तो इस कोड को डाल के अप्लाई कर देना। तो उससे फायदा क्या होगा, सीधे जो प्राइस है ना वो आधी दाम पे मिल जाएगी आपको। लो, अब क्या चाहिए सर, सीधे आधे दाम पे टेस्ट सीरीज दिलवा रहे हो। अरे बहुत बढ़िया सर, तो ठीक है, जाओ, चाहे अग्निवीर नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, दोनों का टेस्ट सीरीज आप यहाँ से बाई कर सकते हो इस कोड को यूज करके। अभी चलो हम लोग चलते हैं जीके की सीरीज पर। तो जनाब, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था मीन कैंप, मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, तो हमने पढ़ लिया था एडल्फ हिटलर का। तो अब आगे पढ़ेंगे, चलो फिर टेंशन ना लो, आगे देखते हैं। अभी है दास कैपिटल किसकी रचना। जनाब ये किताब है, रचना जब बोले ना तो समझ लेना कोई किताब है, नोबेल ऐसे करके कुछ है, जिसको किसने लिखा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अब ये कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? लगता है ये सभी चीजें मैंने कल ही पढ़ा दी है, काजीरंगा। ठीक है, थोड़ा देखते हैं कहाँ तक। हाँ, न्यूट्रॉन की खोज भी कल ही हमने पढ़ लिया था, शायद 360 या फिर कुछ करके पढ़ा था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। हमने उतना ही पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, 357 तक कल पढ़ लिया था। आगे देखते हैं, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। वैलेंटीना तेरेस्कुआ। ये कहाँ गई थी? सोवियत संघ की थी। ठीक है, तो याद रखना। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी पूछेगा, कितनी है? तो इतनी है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली बहुत रेयर पूछेगा आपके वाई, मतलब रगा के सेक्शन में बहुत रेयर पूछे। कोस्ट गार्ड के अंदर पूछ लेता है या फिर नेवी एमआर के अंदर पूछ सकता है, बिकॉज वहां पे जीके का सेक्शन ज्यादा होता है ना। तो वाई ग्रुप के अंदर इतना डिप में नहीं जाने वाले वो लोग। विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है ना, वेटिकन सिटी, वही कम जनसंख्या भी है उसके पास। ठीक है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, कोलर, जिसको क्या कहते हैं, कोलर। अभी एक चीज मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना, जो केजीएफ फिल्म आई थी, तो केजीएफ फिल्म इसी के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, अब जो केजीएफ है उसका फुल फॉर्म क्या है जनाब? कोलार। अब ये कोलार है, कोलर नहीं है, कोलार गोल्डफील्ड। ठीक है, तो वहां पे जो सोने की खदान है वही है कोलार गोल्डफील्ड, जो कि कर्नाटका में है। आपने देखा भी, वो कन्नड़ मूवी है, हिंदी में डब किया हुआ था उसको, आपने जो देखा था उसको। तो ये जो थी वो सही थी इसके अंदर। चलो, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब बोलोगे सर 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ये तो हमको पता है, तो बढ़िया बात है। आगे देखते हैं, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखो, जैसे सोने की खान कहाँ पे है? कर्नाटका के कोलार के अंदर। ठीक है, कोलार गोल्डफील्ड आपने पढ़ा। वैसे ही जो है ना पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पे डायमंड की खदानें मिल जाती है, खाने मिल जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश में मध्य में हीरा रखा हमने, ऐसे रखना, हमने मध्य में हीरा रखा है, साउथ में सोना रखा है। ठीक है, साउथ में सोना है और मध्य में क्या रखा हमने?
डायमंड रखा है, ऐसे याद रख लेना इसको। सिनेबार किस धातु का अयस्क है जनाब? तो आपको भी पता होगा सिनेबार किसका है, बताओ किसको पता है? तो ये है पारा या फिर मरकरी। अब कुछ लोग ना बड़ा खुश हो जाते हैं कि जो लाइव चैट चल रहा है ना प्रीमियर है गाइस, ये मैं लाइव नहीं हूँ। आप लोग सवाल करते हो सर इस सवाल का आंसर दो, मैं भी देखता हूँ इस वीडियो को प्रीमियर करके, तो मुझे हंसी आती कि क्या कर रहे हो आप लोग। मैं तो एक्चुअली लाइव हूँ नहीं, मैं आपके कमेंट्स को जो है ना आपका रिप्लाई दे नहीं पाता, क्योंकि ये वीडियो पहले रिकॉर्ड हो जाती है, फिर इसको मतलब शेड्यूल कर दिया जाता है कि इतने टाइम पे प्रीमियर हो जाएगी, और आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग क्वेश्चन करते हो। नहीं, जब प्रीमियर लिखता है ना तो उसका मतलब लाइव नहीं होता है, ठीक है? सवाल मत किया करो, बस इसी सवाल का आंसर दो, बस मैं देखते रहूंगा किसका किसका आंसर सही जा रहा है। कौन सा यंत्र जो है दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो लैक्टोमीटर। अब देखो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? कहोगे दूध में एसिड पाया जाता है? हाँ सर, लैक्टिक अम्ल या फिर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वो किससे मेजर होता है? तो लैक्टोमीटर से। अब देखो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे। तो देखो सूर्य से जो वो प्रकाश आती है या फिर सूर्य से जो ऊर्जा होती है वो भी नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन पे डिपेंडेंट होती है, मतलब आधारित होती है, बेस्ड होती है। तो हाइड्रोजन बम भी देखो सूर्य के अंदर भी हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे से टकराती है, नाभिकीय संलयन होती है वहां पे। तो वैसे ही हाइड्रोजन बम उसी पे बेस्ड है, ठीक है, नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। ये पेलाग्रा रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? सर विटामिन B3 की कमी से जो होता है ना वो पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। मछलियों के यकृत में जो होती है वो तेल में होती है, उसमें वो तेल के अंदर किस चीज की प्रचुरता होती है? मतलब मछलियों का जो लीवर होता है ना उसमें से ऑयल निकाला जाता है, ठीक है, वो विटामिन D होता है उसके अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? और ये जो क्वेश्चन है ना ये 10 बार पूछा है आपके एग्जाम में, तो इसको याद करके रखना, ये 36,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो 369 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो है वो 36,000 किलोमीटर है। आगे देखो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अब लोग अपने शरीर का तापमान नहीं जानते, कहोगे सर तो स्टेट पे डिपेंड करता है। आपसे स्टेट के ऊपर बात नहीं कर रहा, ये जनरली मतलब एवरेज पूछा जा रहा है आपसे, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोलोगे सर कभी कभार ना सेंटीग्रेड में ऑप्शन नहीं रहता, फॉरेनहाइट में रहता है, तो फॉरेनहाइट में पूछेगा तो 98.4 फॉरेनहाइट करना, और सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक कौन जाता है कि डायोप्टर होता है, आप भी जानते होगे, जस्ट मैंने रिमाइंड करा दिया आपको। कंप्यूटर की आईसी जो होती है वो आईसी चिप्स, ठीक है, वो चिप्स जो होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? कहोगे सर आलू की बनी होती है, हम लोग तो पैकेट में खाते हैं, वो वाली चिप्स नहीं गाइस, ये इंटीग्रेटेड सर्किट की बात की जा रही है। कंप्यूटर के अंदर जो चिप होता है ना वो उसकी बारे में बात कर रहे हैं, वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक भी जो है ना एक तरीके का ये क्या है, खगोलीय दूरी है। क्या है पारसेक भी? क्या है? खगोलीय दूरी है। खगोलीय दूरी को मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है, दूरी की इकाई है ये। आगे देखो पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये मतलब उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और घनत्व इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके गाइस, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वो तरंगे जो हम लोग सुन सकते हैं मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? मोर देन 20,000 मतलब 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ये चीज याद रखना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो क्या है गाइस? होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस, ठीक है। आगे है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले वही हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा है कभी आपने? पढ़ा होगा, पॉलिटिक्स जब पढ़ना स्टार्ट करते तो वहां पे हम लोग यही पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं ना तो गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं जब, ये सभी चीजें। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके थ्रू 1774 में एक बार भारत में किस जगह पे सर्वप्रथम एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, ये चीज मुझे कमेंट करके बताओ, किस स्थान पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में? जरा बताओ तो देखिए कितने लोगों को पता है, मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब बताओ ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। चलो, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये वेस्ट बंगाल, और इस पे बहुत ही चर्चा करोगे सर, ऐसा नहीं है, कटक है, कुछ लोग कुछ कहेंगे, भाई ये वेस्ट बंगाल ही है, याद रखना, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा तो वेस्ट बंगाल ही करना सही होगा। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? मंदिर के बारे में बात की जा रही जो फेमस है, घरे घर में वो पोस्टर टांग लेते हैं, वो हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पुष्कर के अंदर है, राजस्थान में,
ठीक है। ऐसे छोटे मोटे टेम्पल जो हम लोग अब बना ले रहे हैं उसकी जिक्र नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी की देखो, ब्रह्मा जी का तो मंदिर हम लोग देख रहे हैं कहीं कहीं लोग बना दे रहे हैं, ठीक है। तो अब वो मानने नहीं रख रही है जो, लेकिन जो फेमस है, ठीक है। और पहले एक ही मंदिर थी ब्रह्मा जी के पूरे भारत में, जो कि पुष्कर में थी, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? वो रेबीज होता है, या फिर उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और पता है आपको, जिसको हाइड्रोफोबिया होता है ना, उसको पानी से डर लगता है, ठीक है। तो कभी कभार ये पूछेगा कि किस बीमारी में पानी से डर लगता है इंसान को, तो हाइड्रोफोबिया में। अब पूछ लेगा हाइड्रोफोबिया का अन्य नाम क्या है, तो रेबीज। अब ये पूछ लेगा कि रेबीज एक नामक जो है बीमारी है वो किसके वजह से होती है, तो कुत्ते के काटने से होती है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन वो जो होते हैं पदेन सभापति, अपने वाइस प्रेसिडेंट या फिर हिंदी में बोल ले तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है। मैडम मैरी क्यूरी के बारे में हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। सार्क का जो है या दक्षेस, इसका फुल मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, जानते हैं सार्क को हम लोग, दक्षेस, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो काठमांडू, नेपाल के अंदर। तो सार्क का मैंने फुल फॉर्म भी पढ़ाया था आपको पार्ट 1 या फिर 2 के अंदर। तो किसको किसको याद है कमेंट करके बताओ, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा है, अच्छा नहीं पता तो सुन लो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे गाइस? प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कुछ लोग कहेंगे ना कि नहीं सर एनी बेसेंट थी। अरे भाई सुनो, ये सरोजनी नायडू क्यों मैंने बोला, क्योंकि वो एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, वो आयरलैंड की थी। ये जो है ना, आयरलैंड कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर ही है, ठीक है। और ये भारतीय पूछा जा रहा है कि वो महिला भारतीय होनी चाहिए, तो वो सरोजनी नायडू हो गई। तो यही जो है ना, कुछ लोग अर्धज्ञानी होते हैं जो पूरा सेंटेंस को समझते नहीं, अपनी राय को व्यक्त कर देते हैं कि सर आपने गलती पढ़ाया है। तो जब ये भारतीय महिला ना रहे ना, ये भारतीय हटा दे, तब आप एनी बेसेंट करोगे तो सही होगा। बट जब हम भारतीय जोड़ देंगे तो एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, ठीक है। वो कौन थी? सरोजनी नायडू। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए, या फिर शुरू हुए, दोनों एक ही चीज है। तो 1901 से, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा पूछ लेगा। अब जरूरी नहीं कि बांग्लादेश की मुद्रा ही पूछे, कि आइडिया मैंने दे दिया। हो सकता है जापान के पूछ ले, चाइना का पूछ ले, अफगानिस्तान का पूछ ले, किर्गिस्तान का पूछ ले, यूक्रेन का पूछ ले, रसिया का पूछ ले। जो चीजें रिसेंटली ट्रेंड में है, जो कंट्री मतलब न्यूज में है इस समय बहुत ज्यादा, उनसे क्वेश्चन सवाल बनते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। रामायण किसने लिखी थी गई? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, ठीक है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर यूपी के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये पायरिया कह रहा है, ठीक है। तो ये होता है जो अपने दांतों में होता है ना, दांतों और मसूड़ों के अंदर पायरिया, जो गंध आती है दांतों से, मसूड़ों से, मतलब ब्लड आती है भाई। तो नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी के, ठीक है। अब गोदावरी को ही ना क्या कहते हैं बताओ? दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कल बता रहे थे बच्चे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। मिड डे मील की योजना शुरू किस साल हुई थी? तो 1995 से ही मिड डे मील योजना को शुरू कर दी गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा था? तो ये क्या है? अमार सुनार बांग्ला, ठीक है। अमार सुनार बांग्ला। अब ये किसको, मतलब ये लिखा गया था किसके लिए? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब सवाल ये आता है ना कि सर देखो, ये क्या बांग्लादेश के लिए लिखा गया था अमार सुनार बांग्ला? नहीं, ये ना अपना पश्चिम बंगाल, उस टाइम में बांग्लादेश इंडिया में ही था, उस टाइम पश्चिम बंगाल के लिए लिखा गया था, ठीक है। तो जब अलग हुआ तो उनको पता नहीं क्या यहाँ पे चुल मचा या फिर पसंद आया उनके, मतलब उन्होंने अपने को देखा कि नहीं हमसे रिलेटेड है। तो उस टाइम भी तो इंडिया का ही पार्ट था ना, इंटीग्रल पार्ट था वो इंडिया का, पश्चिम बंगाल मतलब वो जो बांग्लादेश है, तो इसलिए उन्होंने अमार सुनार बांग्ला रखा, ठीक है। चलो, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो है बहलोल लोधी, ठीक है। चलो, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ठीक है। अब देखो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट जो हुआ था इंदिरा गांधी के समय, और इस संशोधन को ऐसा माना जाता है कि संविधान की हत्या हुई थी, ठीक है। बहुत सारे नियम्स को बदला गया था, जो कि अभी यूट्यूब पे चर्चा की जाए तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, पॉलिटिकल मैटर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? वो ऑक्सीजन और हीलियम की जो होती है गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन के ऊपर भी कुछ लोगों का सवाल उठेगा, तो इसको उठने से पहले मैं आपको सवाल मत करना, डायरेक्टली बोल दूं। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया एंड एनसीईआरटी आपको बता दूं,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम होता है। ठीक है, तो मेनली अपने को ऑक्सीजन और हीलियम याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो हीलियम क्यों यूज करते हैं। देखो गैस जो है ना ये ऑक्सीजन तो सांस ले ही लेते हैं और साथ में हीलियम जब जाता है तो मतलब एक तरीके से हीलियम एक हल्का गैस के रूप में माना जाता है जो कि हमको डूबने से बचाता है। ठीक है, होम्योपैथ के संस्थापक कौन थे? तो होम्योपैथ के संस्थापक जो थे हैनीमैन थे। अब सवाल आता है कि क्या होम्योपैथ के जो संस्थापना क्या भारत में हुई थी? नहीं, भारत आयुर्वेद का कह लो कि जनक है, होम्योपैथ का नहीं, ये जर्मनी से हुआ था। ठीक है ना। आगे देखो फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये हो जाती है इथिलीन गैस। ठीक है, तो इथिलीन गैस को फलों को पकाने के लिए यूज में लाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है, सर क्या बोल दिए, हमने तो एसिटिलीन पढ़ा है, आपने एथिलीन बता दिया। अरे रुको रुको रुको, इसका भी दुख जो है दूर कर देते हैं। ठीक है, एसिटिलीन और इथिलीन में क्या फर्क है? देखो इथिलीन भी सही है और एसिटिलीन भी सही है। अब पूछा जाए कि हड्डियों को तोड़ने के लिए मतलब मार के तोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अब लकड़ी का डंडा, लोहे का डंडा या फिर पत्थर को, या फिर पत्थर की बड़ी चट्टाने। अब क्या चूज करोगे? किसी से भी मारा जाए तो टूट जाएगा। अब वही सेम कंडीशन है ना, ये फल को पकाना है, आप इथिलीन से भी पका सकते हो, एसिटिलीन से भी पका सकते हो। एक चीज और सुनो, ठीक है, तो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, पहले एसिटिलीन से पकाया जाता था। ठीक है, अब एसिटिलीन जो है मतलब वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक साबित हो रहा है। तो अब क्या है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। फसाई का नाम सुना है? हाँ सर सुना है। तो उनने कहा कि अब आपको इथिलीन गैस का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रही है? ये क्या है भाई, एथिलीन यूज करना है अपने को। चलो अब अपने को एथिलीन और एसिटिलीन दोनों रहे तो आपको एथिलीन ही चूज करना पड़ेगा। अगर एथिलीन ऑप्शन में ही ना रहे तो पुराना वाला पैटर्न पे पूछ लिया तो एसिटिलीन करना होगा। समझ में आ रही है आपको? ठीक है, बट एथिलीन ऑप्शन में दिख रहा है तो आपको यही चूज करना पड़ेगा। मैं पूरा डेप्थ में जाके आपको बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताता। ठीक है, या तो वो डायरेक्टली एसिटिलीन बता के भाग जाएगा या फिर एथिलीन बता के भाग जाएगा। तो मैं रियलिटी मतलब ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूँ कि क्या रियलिटी है। फसाई ने कहा कि आपको देखो वो नहीं यूज करना, एसिटिलीन यूज करना। रीजन क्या है पता है, बताता हूँ आपको। देखो कैल्शियम कार्बाइड सुने हो ना, जो हम लोग कहते हैं कार्बाइड से फल पकाते हैं, तो वही उसको कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है। अब देखो कैल्शियम कार्बाइड में होता क्या है ना कि मतलब एक तरीके से उसको कार्बाइड गैस कहा जाता है। तो वो पता है क्या होता है, उसमें आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कार्बाइड या फिर कार्बाइड आपने सुना होगा ना, मोटा मोटा रहता था पत्थर की तरह, उसको पानी में डालो तो गैस निकलता था। तो उसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, आर्सेनिक और फास्फोरस रहता था। अब जो क्या है ना कि वो वातावरण से क्या होता है, अब जो वातावरण की नमी भी रहेगा या फिर आप पानी भी डालोगे तो तुरंत वो रिएक्शन करके एसिटिलीन गैस में बदल जाता है, और वो थोड़ा ह्यूमन बॉडी के लिए बड़ा खतरनाक होता था। ठीक है, वो जो कार्बाइड होता था। समझ में आ रही है, कैल्शियम कार्बाइड। तो इसीलिए अब कहा गया चलो आ जाओ इधर आ जाओ। फसाई ने कहा ज्यादा फंसो मत, आराम से इथिलीन गैस का इस्तेमाल करो। चलो अब नासिक किस नदी के किनारे है? फिर से सेम क्वेश्चन आ गया क्या यहाँ पे? तो वही गोदावरी है। आगे देखो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो यही चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ पे है? देहरादून के अंदर है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो है बछेंद्री पाल नाम है इनका। ठीक है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस के साथ है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये संतोष यादव है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम जो थी वो बछेंद्री पाल। अब जो 2 बार चढ़ गई उनका नाम है संतोष यादव, जो भारत की थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पे बना रहते हैं? वो गई अप टू 65 ईयर्स। ठीक है, जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक बने रहिए, टिके रहिए पद पे। ठीक है, फिर संसद का उच्च सदन कौन सा कहलाता है? ये बहुत VVI क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं लोकसभा, नहीं सर, राज्यसभा को ना अपर हाउस के नाम से जाना जाता है और लोअर हाउस के नाम से लोकसभा को जाना जाता है। ठीक है, L फॉर लोअर, L फॉर लोकसभा। तो ये दिमाग इसमें मत रखना। अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो सर्च करो गूगल पे, विच इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आपको आंसर मिलेगा राज्यसभा। ठीक है, चलो तो फिर पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपने पढ़ा भी होगा विष्णु शर्मा के बारे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे गाइस? जो NDA आपने पढ़ा होगा, खड़कवासला में। ठीक है, चलो आ गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक रिटर्न, ये जब जेल में थे वहीं पे बैठ के लिख रहे थे। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी जनाब? तो 1872 में हुई थी। ठीक है, डबल फॉल्ट किस सबसे प्रयुक्त है, किस खेल से संबंधित है ये? तो टेनिस के अंदर डबल फॉल्ट एक नाम का टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। भारतीय थल सेना के सबसे पहले सेनाध्यक्ष कौन बने थे? तो KM करियप्पा। ठीक है,
आगे बोल रहे हो लाई हरुबा किस राज्य का लोक नृत्य। ये जो है ना, इस पे स्टार 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 कर लो। 100% देखना, लाई हरुबा किसी ना किसी शिफ्ट में देगा आपका। ठीक है, क्यों देगा गाइस, ये मणिपुर से जितने 7 सिस्टर्स है ना, ईस्टर्न स्टेट्स है, अपने ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां से ना आजकल लोक नृत्य या फिर स्टेट से रिलेटेड फोक डांस सभी चीजें पूछ रहा है, वहां का फेस्टिवल पूछ रहा है आजकल। ओके, अब कह रहा है भारत के किस राज्य में रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो वो केरला के अंदर होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो हुगली नदी के। और हैदराबाद बताओ, यहाँ पे मूसी नदी के किनारे, मैंने बताया था आपको। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया, अहमदाबाद के। ठीक है, जो साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं गाइस, टोटल 43 पेयर्स कह लो या फिर 46 कह लो, सॉरी 23 पेयर्स कह लो या फिर 46 कह लो, मतलब वही 23 जोड़ा कहो या फिर 23 जोड़े का दुगना 46 होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। वहीं पे ना दो चीज नहीं छोड़ो, अब इसको इतना ही रहते हैं और अगले पार्ट के अंदर पूरा 500 हम लोग कंप्लीट करके, और कल रातों रात इसकी पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, और कल 500 का सीरीज खत्म हो जाएगा। अब कुछ कह रहे ना कि सर इसको 500 को 1000 कर दो, देखो फालतू की जीके देने से कोई फायदा नहीं है। जो मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो इतना याद करो, ये आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। और फिर भी एक बार मैं जाते जाते याद दिला दूं कि परीक्षा ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ एग्जाम A to Z 50 कोड को यूज करो और एकदम धमाल मचाओ। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम के अंदर ये कोड यूज करके टेस्ट सीरीज लोगे तो क्वेश्चंस वैसे मिलेंगे जैसा मैं कराता हूं और जैसे क्वेश्चंस मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे लाइव क्विज का आनंद उठाओगे, और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे ही कल मिल जाएगी आपको।